हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 13 अगस्त यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट द बैंक निफ्टी देखते हैं कल हमने यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। हमने यहाँ पे दो चीज़ देखी थी, डाउन साइड एक तरफ का ट्रेंड लाइन आ रहा है, साथ ही साथ मार्केट ने एक रेंज फॉर्मेशन किया। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन डाउन साइड की तरफ बनेगा तभी यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। और एग्जैक्टली सेम मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपडेट कर दिया था कि मार्केट जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि ये फिर से बैंक निफ्टी नीचे सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे काफी अच्छा गैप डाउन खुलने के बाद प्रेशर में दिख रहा था। मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम दिखाया, लेकिन ऑप्शन का जो प्रीमियम था वो इतने नहीं मूव कर रहे थे जो एक्चुअल में करने चाहिए थे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे रिकवरी दिखाने लगा तब डेफिनेटली ऑप्शन ने कुछ प्रीमियम में यहाँ पे हमें हलचल दिखाई दी एंड दैट इज वेयर मैंने यहाँ पे कॉल में भी एंट्री ले ली। मॉर्निंग यहाँ पे मैंने कॉल में एंट्री ली थी उसमें, लेकिन मैंने कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा मार्केट यहीं से रिवर्सल करते हुए एक ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट का कुछ और प्लान था, मार्केट को थोड़ा और ट्रैपिंग करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने का मन था। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री प्लान किया। रफली जब मार्केट इस जोन के आसपास था तब मैंने 80% जो क्वांटिटी था वो बुक कर दिया था। द रीजन इज मार्केट ऑलरेडी एक जो लेवल है वो अचीव कर चुका था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या अज्यूम किया जा सकता है। ये जो स्पेस है बेसिकली रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट हमेशा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और आज मार्केट यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद टेक्निकली ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग में ही नेगेटिव आते हुए सेलिंग में आके हुए क्लोज की है। अब ये हो सकता है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग किया मॉर्निंग में, सेलिंग दिखाते हुए मार्केट बाइंग में चला गया। एग्जैक्टली सम सॉर्ट ऑफ सेम प्लान मार्केट का कल यहाँ पे हो सकता है। तो हमारे लिए मार्केट में यही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप भी खुलता है, मतलब इस जोन में कहीं पे भी खुलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो 50,800 इज द एक्चुअल ब्रेकआउट लेवल, लेकिन अगर इस जोन के आसपास कहीं पे भी अगर मार्केट मिलता है तो भी हम यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं। द रीजन इज 50,800 के ऊपर जो सेलिंग करके बैठे, जो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न या फिर कुछ जो प्राइजेक्शन बना उसके बाद जो सेलिंग के लिए गए हैं, डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस 50,800 के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट तो थोड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम देखेंगे। अगर एंट्री हमारा 600 650 के आसपास बनता है या फिर इवन 700 के आसपास बनता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 800 होगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला या फिर फर्स्ट कैंडल ही कुछ यहाँ तक आ गया तो उसके बाद 800 के ब्रेकआउट के ऊपर ही हमें ट्रेड मिलेगा। उस केस में 51,000 से लेके 51,100 हमारा यहाँ पे ईजी टारगेट मार्केट में हो जाना चाहिए। सेकेंडली मार्केट कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट फिर से गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे गैप डाउन खुला और खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे चलने के बाद रिकवरी किया, एक शार्प रिकवरी किया। तो कल एग्जैक्टली सेम होगा, इसका चांसेस कम है। तो कल अगर फॉर एनी इंस्टेंस कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हमने कल ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था, राइट। आज मार्केट ने उसी का एक रिजेक्शन लेते हुए फॉल करने का ट्राई किया था बट वो हुआ नहीं। तो बेबी अगर कल मार्केट फिर से गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे फिर सेलिंग कंटिन्यूशन आ सकता है। एंड 50,080 का जो टारगेट है एक्चुअली ये टारगेट होना चाहिए, बट ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है जो कि मार्केट आराम से यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो 50,080 से लेके आप अगर बोलो 50,100 ये वाला लेवल बैंक निफ्टी यहाँ पे आराम से अचीव कर सकते हैं ऑन दी सेलिंग साइड। एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप आपका होगा इवन निफ्टी में भी। निफ्टी में हालांकि एक अलग टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक ट्रायंगल सिचुएशन बन रही है जहाँ पे मार्केट ये वाले जोन में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये वाला सिनेरियो तो मार्केट यहाँ पे और कुछ दिन ट्रेड करने के बाद हमें ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। तो करंटली जिस हिसाब से मार्केट खड़ा है ये वाला जोन सॉर्ट ऑफ एक नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्राई कर चुका था, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से ऑलरेडी काफी अच्छा पॉजिटिव था। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे आया, फेल हो गया, वापस मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी कर दिया, लेकिन होल्ड करने के बाद इसने ब्रेकआउट करने देना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट ये जो पैटर्न बना है इसको फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे ये रेजिस्टेंस जोन है एंड नीचे के आसपास मार्केट सपोर्ट है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलते हुए अगर गैप डाउन खुलते नीचे आता है तो डेफिनेटली ये वाला जो जोन है 24,200 दिस विल बी द सपोर्ट लेवल, जो कि हमारा डाउन साइड की तरफ टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलते अपसाइड निकलता है या फिर हल्का हल्का गैप अप भी खुलता है तो 24,400 के ऊपर में भी यहाँ पे थोड़ा हमें बाइंग मार्केट में देखने मिले, लेकिन टारगेट आपका 450 460 तक ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम में आए या फिर अगेन थोड़ा होल्ड करते हुए ब्रेकआउट कर दे। तो वो सेकेंड सिचुएशन जो है वो किस तरह बनेगी वो चार्ट्स के ऊपर बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फिलहाल तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है और उसके बेसिस पे ही हमें हमारे टारगेट डिसाइड करने चाहिए। तो ये वाला रेंज काफी अच्छा है, बायर्स यहाँ पे बैठा है, उसका रफली आप बोलो 50% मार्केट ने अभी डाउन साइड कर दिया है। तो नॉर्मली कल चांसेस ज्यादा है कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप ही खुले, और अगर ऐसा होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कोई इंस्टेंस में मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो उस केस में रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम मार्केट में थोड़ा यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए ये वाला जो लेवल है, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा गैप था निफ्टी के पास, ये वाला गैप था, मार्केट खुला
ऑलमोस्ट 50% ऑफ द गैप कवर किया, ये वाले जोन के आसपास आने के बाद सपोर्ट लेते निफ्टी ने बाउंस किया वापस। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है निफ्टी तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर मार्केट ट्राई करेगा कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द डे ये वाला जो गैप है ये फिलअप कर दे, विच इज नियरली 24,100। तो जो एग्जैक्ट प्लान बैंक निफ्टी का है एग्जैक्टली सेम प्लान आपको निफ्टी में भी यहाँ पे देखने मिलेगा। और इसकी वजह से जो फिन निफ्टी का जो भी लेवल है वो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर केस है। देखिए फिन निफ्टी में भी यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन दिखेगी और मे भी आपको यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ सेम पैटर्न में यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, लेकिन एंगल थोड़ा हायर साइड की तरफ बना है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर दे, लेकिन जिस हिसाब से सेंटिमेंट बनाए मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट कल अगर यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो मॉर्निंग में ही हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक मिलेगा। मे बी आप बोलो 0 to रो का जो सेटअप है वो वाला सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको वेट करना है 20,100 के ऊपर। अगर आपको फिन निफ्टी सस्टेन करते दिखता है या फिर यहाँ पे आके कुछ हल्का फुल्का होल्ड भी करता है, दोनों केसेस में जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा एक अच्छा स्पाइक हमें कॉल साइड यहाँ पे ऑप्शंस में देखने मिलेगा। फिर मार्केट उसके बाद कंप्लीटली गैप फिलअप के लिए जाता है या हल्का फुल्का मोमेंटम करने के बाद मतलब 100 to 150 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पेस रहेगा। लेकिन मार्केट कितना ट्रैवल करेगा डेफिनेटली वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें बस ये देखना है कि रफली मार्केट 250 से लेके 300 इस जोन में आ सकता है, तो ट्रेलिंग बेसिस पे हम इसको ट्रेल करके जा सकते हैं। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो काफी अच्छा ट्रेड बन जाएगा, लेकिन अगर लेट से मार्केट कोई रिवर्सल दिखाता है तो डेफिनेटली वहां पे हम इजीली उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकेंगे। तो ये काफी इजी प्लान रहेगा फॉर दी फिन निफ्टी ऑन द बाइंग साइड। पुट के लिए यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, कुछ होल्ड करना पड़ेगा, फिर ब्रेकडाउन होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं आपको उस हिसाब से टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ द कॉस्ट अपडेट कर दूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर फिन निफ्टी में 0 to रो बनना है तो मॉर्निंग में बन सकता है, वो भी कॉल साइड बनने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।